चलिए क्वेश्चन है बाबू कि मान लीजिए कॉपर कॉइन है, ये आपका कॉपर कॉइन है। इस कॉइन का मास है 6.35 ग्राम और यहाँ से 2% इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए सर चार्ज कितना होगा जब 2% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले इस कॉइन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कैपिटल ए। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दो तरीका सिखाया हुआ है। यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना। इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय फॉर्मूला मास। अब आप सोचिए गिवन मास दिया हुआ 6.35 और कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5। चलिए अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। डेसिमल कर दिया, नीचे 2 जीरो, नीचे यहाँ कर दिया, ऊपर 1 जीरो। कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो आपके पास बचा 1/10। ये आपका नंबर ऑफ मोल निकला। इसके बाद आप नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स 1/10, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इनटू 10 टू पावर 23। चलिए इसको सिंपलीफाई कर दीजिए बाबू। तो नीचे देखिएगा 10 पे पावर 1 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 टू पावर 23 इनटू ए माइनस। अब देखिएगा कि ए आपका बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड कर दीजिए। तो यहां से लिखिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.02 इनटू 10 टू पावर 23 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस। तो यहां से लिखिए ए आपका आ गया बाबू -4। चलिए देखिएगा 6.02 इनटू 10 टू पावर 20 ये आपका एटम्स निकला। इसके बाद थर्ड स्टेप में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक नंबर। ये देखिएगा बाबू नंबर ऑफ मोल पहले से निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक नंबर 20। ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन निकला। ये आपका क्या बाबू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें 2% ट्रांसफर हुआ है, तो देखिएगा फ्रॉम क्वेश्चन में है n इज इक्वल टू कैपिटल N इनटू 2%, मतलब 2/100। देखिएगा n का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू पावर 22 इनटू 29 इनटू 2/100। चलिए इसको सिंपलीफाई कर दें। डेसिमल कट गया, नीचे 2 जीरो आ गए। देखिएगा हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा 58 इनटू 10 टू पावर 22 इनटू 10 टू पावर -4। तो आ गया 0.2 इनटू 10 टू पावर +80। ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चलिए 2% जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हो तो हम निकालेंगे कितना ट्रांसफर होगा।
अब आपको चाहिए था चार्ज कि चार्ज कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि चार्ज इक्वल टू देखिए चार्ज इक्वल टू n into e। ये आपको बताया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो q इज इक्वल टू 602 into 58 into 10 to power 22। ये आपका है बाबू इलेक्ट्रॉन निकला है। अब E का वैल्यू देखिएगा 1.6 into 10 to power -9। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा into 10 to power 3 ये आपका चार्ज हुआ जो आपका कॉपर कॉइन पे होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाबू कि मान लीजिए कि ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका प्रोटॉन है और प्रोटॉन का मास 1 kg है। अब इस पे पूछ रहा है कि सर इस पे चार्ज कितना हो। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट्स का नाम ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन दिया हुआ है। तो Q इक्वल टू याद रखिएगा m into A और यहाँ पे m जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए देखिएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन m माने हुए हैं, m इक्वल टू गिवन मास 1 kg और प्रोटॉन का मास है 10 to power 27 kg। kg कैंसिल, m का वैल्यू आ गया। चलिए देख ये आपका m निकल चुका। अब देखिए आपको चार्ज चाहिए था फ्रॉम फर्स्ट, तो Q इज इक्वल टू m into E। तो Q इज इक्वल टू m का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। E का वैल्यू है 1.6 into 10 to power -9। चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। Q नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक टर्म ऊपर कर दिए बाबू। तो 1/1.67 into 1.6 into 10 to power -19 into 10 to power 27। देखिए बेस तो सेम है, पावर जुड़ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 1.6 by 10 to power -19 plus 27। तो Q का वैल्यू निकला। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हुआ 10 to power कितना हो जाएगा वो देखिएगा। तो 19 और 8 इतना आपका कूलम निकला। अब चलिए इसको सिंपलीफाई करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल देते हैं। तो लिखिएगा Q इज इक्वल टू 1.6, ये आपका आ गया, एक डेसिमल हटा दो तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा। तो आपका आ गया बाबू 16 by 167 into 10 to power 9 कूलम। तो याद रखिएगा कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चलिए देखिएगा बाबू चार्ज डेंसिटी। अब याद रखना कि यहां पे चार्ज डेंसिटी को 3 भाग में बांटिए। फर्स्ट में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, अब ध्यान रखना बाबू कि जैसे एग्जांपल यहां पे दिखाते हैं मास डेंसिटी, तो हम बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम। तो इसी तरह आप याद रखिएगा कि चार्ज डेंसिटी बोलेगा तो चार्ज बाई वॉल्यूम होना चाहिए था, बट यहां पे हम इसको 3 भाग में बांट रहे हैं क्योंकि आपका चार्ज लाइन पे भी हो सकता है, चार्ज सरफेस पे भी हो सकता है और वॉल्यूम पे भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिनोट लैम्डा से करेंगे, इसका डिनोट सिग्मा से, और इसका डिनोट हम करते हैं बाबू रो से। चलिए अब इसी पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा कि आप याद रखना बाबू, तो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dA, क्योंकि लेंथ इसमें आएगा। इसके बाद इसका यूनिट ऑफ लैम्डा, तो चार्ज का कूलम्ब लेंथ का मीटर, ये आपका एसआई यूनिट है। अगर सीजीएस यूनिट कोई पूछ दे, सीजीएस यूनिट, तो चार्ज का ESU बाई मीटर का होगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है बाबू डायमेंशन फार्मूला ऑफ लैम्डा, तो चार्ज का आप याद रखिएगा IT और लेंथ का L, तो यहां पे हो गया ITL के पावर -1। चलिए इसमें ध्यान रखिए सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई dA, या कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा dq बाई dx। ये ध्यान रखिएगा वेयर A और S इसको हम बोलते हैं एरिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यूनिट ऑफ सिग्मा, तो 2 SI यूनिट, तो लिखिएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट लिखिएगा ESU बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है बाबू डायमेंशन फार्मूला ऑफ सिग्मा, तो चार्ज का IT, एरिया का L स्क्वायर, ITL के पावर -2। इसी तरह यहां देखिएगा वॉल्यूम के लिए, तो रो इज इक्वल टू dq बाई dV, वेयर V इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब यहां देखिएगा यूनिट ऑफ रो, तो फर्स्ट पॉइंट है SI यूनिट, तो लिखेंगे कूलम्ब पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट, तो याद रखिएगा ESU बाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है बाबू डायमेंशन फार्मूला ऑफ रो, तो चार्ज का IT बाई L क्यूब, ITL के पावर -3। ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए
ये तो इसका थ्योरी था। अब अप्लाई कैसे करेंगे अब उसके लिए देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और अप्लाई करने का तरीका सिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कैपिटल आर और इस पे जो चार्ज है चार्ज क्यू है। तो पूछ रहा है बाबू कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, व्हाट, यही है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। फर्स्ट हो गया एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ फ्रॉम फर्स्ट तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला मिला। अगर मान लो कंपेयर करना हो कि एक बड़ा सा स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर है, इसका रेडियस, एक मिनट, अगर मान लीजिए कि इसका कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है। मान लीजिए कि इस पे चार्ज क्यू है, तो आपसे पूछेगा इसका सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो बताइए, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का वैल्यू व्हाट क्या होगा? अब कंपेयर करना। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि चार्ज सेम है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट हो चुका। अब आप ही बताइए, तो वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अब आप देखिएगा बाबू, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, ये भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो ये पूरे को हम कांस्टेंट मान लिए, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कांस्टेंट। तो सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय आर स्क्वायर। अब आप ही देखिए, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट इनटू 1 बाय आर स्क्वायर। और ये हम जानते हैं कि कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन आता है। और ये ध्यान रखिएगा से कि कांस्टेंट को जब रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट कहते हैं। चलिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस में इनवर्सली का रिलेशन मिला। अब फिर इस रिलेशन से हम लिखेंगे हेंस इनवर्सली का रिलेशन है। इसका मतलब हुआ सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। चलिए देखिएगा कि जब चार्ज कांस्टेंट था, अगर इसी तरह क्वेश्चन में अगर आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
देखिएगा एग्जाम्पल नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल। अब मान लो कि आपका स्फीयर फर्स्ट और स्फीयर सेकेंड। देखिएगा फर्स्ट स्फीयर सेकेंड, इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। अब देखिएगा बाबू, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R और इसका रेडियस स्मॉल r। अब इस क्वेश्चन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो आपसे पूछा गया है कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो क्या होगा। चलिए अब इस पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई RS। अब देखिए यहां पे चार्ज भी वैरी है, इसको मान लीजिए फर्स्ट, और फ्रॉम क्वेश्चन Q1 नॉट इक्वल टू Q2, R नॉट इक्वल टू R, मतलब दोनों वैरी कर रहा है। और जब दोनों वैरी करेगा तो उसका रिलेशन देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट सिग्मा इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इंटू Q बाई RS। अब आप याद रखिए 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट। तो यहां से Q इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Q बाई R स्क्वायर, और कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लिखेंगे। तो यहां पे क्या मिला बाबू, यहां से क्लियर हुआ कि चार्ज का डायरेक्टली है और रेडियस का इनवर्सली है। तो इसके अनुसार देखिए, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 बाई Q2 इंटू R, यहां पे कैपिटल R है, देखिएगा तो R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। अब आप चलिए इस पे एग्जांपल दिखाते हैं कि मान लो, इसी पे क्वेश्चन देखिए कि R1 बाई R2 का रेशियो है 1:2, Q1 बाई Q2 का रेशियो है 1:2। तो पूछ रहा है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो क्या होगा। चलिए देखिएगा, तो यहां पे तो आप लिखिएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 बाई Q2 इंटू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, Q1 बाई Q2 इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। अब Q1 बाई Q2 दिया हुआ है 1/4 इंटू, यहां पे R1 बाई R2 दिया हुआ है, इसको रिवर्स कर दीजिए तो 2/1 का स्क्वायर। साइड देखिएगा R1 बाई R2 1/2, तो R2 बाई R1 2/1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/4 इंटू 4/1 कैंसिल, तो यहां पे क्या मिला 1/1, मतलब सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इक्वल टू 1:1। चलिए आगे देखते हैं बाबू, यहां तक क्लियर। अगर मान लो कि दो स्फीयर आइडेंटिकल, तब उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल
स्फीयर फर्स्ट, स्फीयर सेकेंड। फर्स्ट स्फीयर सेकेंड, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर। चार्ज Q1, चार्ज Q2, सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो आपसे पूछ रहा है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो क्या होगा। चलिए इस पे देखिएगा। तो याद रखिएगा बाबू कि वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 बाई R स्क्वायर। तो आप बताओ 1 बाई 4 बाई R स्क्वायर इंटू Q, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मतलब चार्ज का डायरेक्टली रिलेशन होगा। कब? जब रेडियस कांस्टेंट होगा। तो याद रखना R इक्वल टू कांस्टेंट, देन Q इज प्रोपोर्शनल टू Q। देखिएगा वो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू Q, डायरेक्टली का रिलेशन। तो यहाँ पे लिखिएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 Q1 बाई Q2। तो याद रखिएगा